अच्छा एक बात बताओ, कैकई का तो मन यही था ना कि मेरा बेटा राजा बने? बोलो हाँ। तो कैकई की बात तो दशरथ जी ने मान ली ना। भरत को राजा बनाने में दशरथ जी को कोई ऐतराज नहीं था। पहला वरदान क्या था कि भरत को राजा बनाओ, और दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया, हाँ बनाऊंगा। जब भरत जी को राजा बनाना दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया, तो कैकई ने राम को वनवास क्यों मांगा? बताओ। जब दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं तेरे बेटे भरत को राजा बनाऊंगा, तो बात तो खत्म हो गई ना। भाई राजा ही तो बनाना था, तो खत्म हो गई बात। फिर 14 साल का वनवास क्यों मांगा माता कैकई ने? बताओ क्यों मांगा? क्या चल रहा था माता कैकई के दिमाग में? बताओ, जानते हो क्या चल रहा था? कैकई माता के दिमाग में चल रहा था कि यदि भरत राजा बन गया तो कहीं राम विद्रोह ना करा दें, कहीं राम विवाद खड़ा ना कर दें, इसलिए 14 साल का वनवास भेज दो, ताकि 14 साल में मेरा बेटा सारे मंत्री संतरी को अपने वश में कर लेंगे, सारी प्रजा को अपने कब्जे में कर लेंगे, फिर भरत का कोई विद्रोह नहीं कर सकता। विद्रोह जैसे अभी क्या हुआ बांग्लादेश में, वहां के प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रजा ने विद्रोह कर दिया, तो प्रजा के विद्रोह से वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, हाँ या ना? तो प्रजा विद्रोह कर दे तो राजा को लेने के देने पड़ जाएं। तो कैकई ने भरत जी का पूरा रास्ता साफ करने के लिए 14 साल का वनवास दे दिया। 14 साल ही वनवास क्यों दिए? 15 साल, 20 साल, 50 साल या 10 साल? 14 साल, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 साल के लिए वनवास क्यों दिया कैकई माता ने राम को? तो 14 साल के लिए वनवास इसलिए दिया क्योंकि उस दिन से राम जिस दिन वनवास गए, उस दिन से रावण की आयु 14 साल ही बाकी थी, और 14 साल राम वनवास में रहकर रावण को मार करके आएंगे। 14 साल ही रावण की उस दिन से आयु शेष थी, इसलिए 14 साल का वनवास कैकई माता ने दिया। अब ये बात और डीप की है, जरा समझो। एक दिन क्या हुआ, कैकई माँ और राम की एक छोटी सी कथा है, मैं आपको सुनाऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन क्या हुआ, माता कैकई बैठी आंगन में, सर्दियों का मौसम था, धूप का आनंद माता कैकई ले रही थी। तभी पीछे से राम आए और माता कैकई की आंखों को पीछे से दबा लिया, बंद कर लिया। कैकई माँ राम को पहचान गई, स्पर्श हाथों का समझ गई कि ये राम है। कैकई माँ ने कहा, राम क्या हुआ बेटा, तुमने आंखें क्यों बूंद ली? राम ने कहा, माँ मुझे एक वरदान दो, तब मैं आंखें खोलूंगा। कैकई माँ बोली, राम तुझे जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, जो चाहिए तू ले, बता क्या चाहता है। कैकई माँ ने कहा, राम तू जो मांगेगा मैं दूंगी। तब राम ने आंखें खोली, गोद में बिठाया कैकई माँ ने राम को, कहा राम क्या चाहते हो? राम ने कैकई माता से कहा कि माँ जब मेरे पिता मुझे राजा बनाएं तो आप मुझे वनवास भेज देना, यही वरदान चाहता हूँ। कैकई माता तो बेहोश हो गई, धड़ाम से गिर पड़ी। राम ने कहा, माँ क्या हुआ? पानी वानी छिड़क कर माँ कैकई को होश में लाकर राम ने कहा, माँ क्या हुआ? कैकई माँ बोली, राम मैं तुम्हें वनवास क्यों भेजूं बेटा, क्यों तुम्हें वनवास जाना है? तब राम ने कहा, माँ
मुझे वनवास इसलिए जाना है कि वहाँ बहुत सारे संतों को दर्शन देना है। मैं भगवान का अवतार लेकर इस राम रूप में हूँ माता, और मुझे बहुत सारी लीला करनी है। रावण को मारना है, पापियों को मारना है, संतों पर भक्तों पर कृपा लुटानी है। माँ, बड़ा उपकार होगा आपका यदि आप मुझे वनवास भेजती हैं तो। कैकेयी माँ बोली कि राम, यदि तुम वनवास गए तो क्या होगा? माँ, मेरा यश बढ़ेगा, परंतु माँ तुम्हारा अपयश होगा। कैकेयी बोली, अच्छा राम, यदि मेरा अपयश होता है तो कोई बात नहीं, मेरे अपयश होने से यदि मेरे राम का यश होता है तो राम तेरा यश बढ़े। राम, तेरे यश के लिए मैं अपने अपयश को सह सकती हूँ। इसलिए पूरे रामायण में एक माता कैकेयी का ऐसा पात्र है जो सबसे कठिन है। कौशल्या बनना कठिन नहीं है, सुमित्रा बनना कठिन नहीं है, लक्ष्मण और भरत बनना कठिन नहीं है, सुग्रीव और विभीषण बनना कठिन नहीं है, शबरी और केवट बनना कठिन नहीं है। पूरे रामायण में कैकेयी बनना बहुत कठिन है। अच्छा, एक बात बताओ, पूरे रामायण से यदि कैकेयी माता को हटा दिया जाए तो क्या कैकेयी माँ के हटाने से रामायण में कुछ बचेगा? बोलो जोर से, जोर से। यदि कैकेयी माता को हटाया गया तो क्या कुछ बचेगा? जोर से। इसका मतलब है कि कैकेयी माँ का होना जरूरी है। कई बार लगता है ना कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन बाद में समझ में आता है कि यदि वो बुरा ना होता तो ये अच्छा भी तो ना होता। कई बार बुरा होने के बाद अच्छा होता है, हाँ या ना? हमें लगता है ऐसा क्यों हो गया, लेकिन कई बार वो विधि का विधान होता है। इसलिए राम के वनवास में 14 साल इसलिए थे क्योंकि कैकेयी माँ जानती थी कि आज से रावण की उम्र कितनी शेष है, इसलिए 14 साल। जब राम 14 साल के लिए चले, दशरथ जी से आज्ञा ली, माँ कौशल्या से आज्ञा ली। माँ ने कहा, राम, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए बेटा, राजा बनना है। राम ने कहा, माँ, राजा मैं बन गया। अच्छा, राजा कैसे बन गए? माँ, बन गया। पिता दीन मोहि कानन राजू, मैं राजा बन गया माँ, जंगल का। जब कौशल्या माँ ने सुना कि 14 साल का वनवास मिला है राम को, सोचिए क्या गुजरेगी उस माँ पर जिस माँ के बेटे को आज राजा बनना था, और तभी सूचना है कि राजा नहीं, वनवास जाना पड़ रहा है, घर से निकलना पड़ रहा है। रो पड़ी माता कौशल्या। महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या माँ से पूछना उन्होंने जरूरी नहीं समझा? राम बोले, माँ, पूछ लिया है माँ, माँ ने कहा है। अच्छा, किस माँ ने कहा? कैकेयी माँ ने। जब माँ ने कहा, ये सुना कौशल्या माँ ने, तो एक बार भी पलट कर नहीं कहा कि तुझे इस माँ की बात नहीं माननी। माँ ने कहा है मतलब माननी है। अब राम वनवास जाने लगे। जब वनवास के लिए निकले तो लोगों ने रोका, राम जरा देर ठहर जाओ। जरा सोचो कि जब एक बेटी विदा होती है तो कितना आंसू बहते हैं एक बेटी की विदाई से।
एक बेटी के विदा होने से जब इतना दुख होता है तो जगत के पालनहार जब अयोध्या से विदा हो रहे होंगे तो अयोध्या वासियों को कितना दुख हो रहा होगा। मैंने कोई गलती की और फिर मुझे सजा मिले तो अच्छा लगता है, पर मैंने गलती नहीं की और फिर सजा मिले। राम के साथ ऐसा ही हुआ। राम ने कोई गलती तो की नहीं थी, केवल सजा मिली। 14 साल का वनवास। सारी प्रजा राम के पीछे पीछे दौड़ रही है। दशरथ जी कह रहे हैं कैकेयी रोक ले राम को, यदि राम नहीं लौटे तो दशरथ मर जाएगा। कैकेयी बोली मर जाओ, पर अब मैं अपने वचन से मैटूंगी, मुकरूंगी नहीं। दशरथ जी राम राम चिल्ला रहे हैं। कौशल्या मां कुछ कह ही नहीं रही हैं। क्या कहें? अपना दुख जाकर किससे कहें? कौशल्या मां सीता मां कह रही हैं मां मैं भी जाऊंगी। सीता मां को भी आज्ञा मिल गई। दशरथ जी से आज्ञा लेने गई सीता मां। दशरथ जी बोले बेटी तुम जंगल मत जाओ, तुम रहोगी तो मुझे लगेगा कि मेरे राम हैं, पर तुम चली जाओगी तो बताओ मैं किसके भरोसे जीऊंगा। राम ने कहा सीता माता को रुक जाओ। सीता माता बोली मैं रुक जाऊंगी तो जब 14 साल बाद आप लौटोगे ना प्रभु तो मैं आपको जिंदा ना मिलूंगी। लक्ष्मण जी आए, भैया मैं भी चलूंगा। मां से आज्ञा ले ली? हाँ ले ली। राम के संग माता सीता लक्ष्मण जी चल रहे हैं। सुमंत्र जी को कहा दशरथ जी ने 14 दिन तक घुमाकर जंगल वापस ले आना। रथ पर सवार भय राम चल पड़े। जंगली वेश धारण कर लिया, सामान्य वल्कल वस्त्र पहन लिए और राम चल पड़े मां की आज्ञा का पालन करने के लिए। सारे लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राम राम अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हे राम हमें छोड़ कर ना जाओ। राम चले। मर्यादा का पालन भी कितना त्याग करके होता है। सारी अयोध्या की आंखों में आंसू हैं। सारे लोग रो रहे हैं। राम के वनवास जाने से सब लोग रो रहे हैं। हंस रहे हैं तो केवल 2 लोग, एक मंथरा और एक कैकेयी। कैकेयी मां खुश हैं राम के वनवास से। सारी प्रजा रो रही है। अयोध्या जी से बाहर निकले। सारी प्रजा बोली हम भी जाएंगे। तमसा नदी के तट पर विश्राम किया राम जी ने। सारी प्रजा थक गई। पानी पीकर नदी का सब सो गए। पूरी गहरी नींद में सब सो रहे थे। यदि कोई नहीं सोया तो राम नहीं सोए, सीता माता नहीं सोई, लक्ष्मण जी नहीं सोए, सुमंत्र जी नहीं सोए और वह रथ पर लगे घोड़े नहीं सोए। सब सो रहे थे। तो राम जी उठे और जितने जाग रहे थे उन्हें लिया और राम निकल गए आधी रात को। लक्ष्मण जी बोले भैया
यदि मैं सो गया होता तो आप तो मुझे भी छोड़ देते। हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा कर ली, राम जब तक मैं आपकी सेवा में रहूंगा 14 साल, अब मैं कभी सोऊंगा नहीं, क्योंकि यदि मैं सो गया तो राम कहीं छोड़कर चले ना जाए। चले, सारी प्रजा सो रही है, सबको सोता हुआ छोड़कर राम जी चल रहे हैं। जैसे आगे बढ़े जंगल, अब रास्ते में निषाद राज मिले। दूसरी रात विश्राम भगवान ने निषाद के घर किया। राम जी घास के बिछौनों पर सोए। निषाद राज ने कंद मूल फल की व्यवस्था की और राम लक्ष्मण और माता सीता, राम सीता कल तक मखमल के बिस्तर पर सोने वाले राम आज घास के बिछौनों पर सो रहे हैं। पिता की आज्ञा का पालन करने भगवान राम घास के बिस्तर पर सो रहे।